फ्रेंड्स, दोस्तों आज के स्टूडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मीन्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। ये है रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। मीनिंग रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर। रेशियो मीन्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल नंबर होता है कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस के लिए कैलकुलेट किया जाता है एज अ रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर नंबर्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज होता है, या फिर उसका रिलेशनशिप देखने के लिए यूज होता है। कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड अ नंबर ऑफ टाइम। व्हेन अ नंबर ऑफ कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग टू accounting number derived from financial statements is termed as accounting ratio. It's called as accounting ratio or ratio analysis. It is need to observe that the accounting ratios exhibits relationship if any between the accounting numbers extracted from the financial statements. Ratios are essentially derived from a number and their efficacy depends a great deal upon the number from which they are calculated. Further, ratio must be calculated using number of which meaningfully corrected. ये है दोस्तों इसका कुछ इंट्रोडक्टरी मीनिंग पार्ट। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रेशियो एनालिसिस इज अ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स रिवील्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इसका यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट प्रोवाइड्स यूजर विद क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये यूजर को। एंड पॉइंट्स आउट ऑफ एरिया विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, कुछ पॉइंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज में लाने के लिए इसका यूज होता है। रेशियो एनालिसिस टेक्निक इन विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डाटा एप्लीकेशंस इन अरिथमेटिक रिलेशनशिप्स थ्रू इट्स interpretation is a complex matter, so it requires fine understanding of way and rules of use of preparing financial statements. Once done, effective provide a lot of information which helps that analyst. First क्या है? To know the area of business which needs more attention. Second, to know about potential areas which can be improved with effort in the desired direction. थर्ड है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस के लिए उसका यूज होता है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल्स इन द बिजनेस। फोर्थ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग ए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंड्स एक्सेट्रा। एंड फिफ्थ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इसका यूज होता है यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेशंस ऑफ फ्यूचर। ये मेन है दोस्तों। अभी हम क्या देखते हैं रेशियो एनालिसिस के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अपन जो बाद में देखेंगे दोस्तों सब कुछ पॉइंट्स। अभी के लिए अपन थोड़े से कैलकुलेशंस पे ध्यान देखते हैं कि इसका यूज कैसा होता है। बेसिक शीट रेशियोज के लिए करंट रेशियो को निकालना अपने को, तो उसका फॉर्मूला क्या है? करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों करंट रेशियो के लिए। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अभी लिक्विड रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। इसमें सिर्फ लिक्विड आएगा दोस्तों, करंट के बदले लिक्विड आएगा। यही पूरा फॉर्मूला सेम है। आपको ये सारी टर्म्स ध्यान में रखनी है दोस्तों। प्रियोरिटी रेशियो क्या है? प्रियोरिटी फंड्स अपॉन टोटल असेट। दिस इज द फॉर्मूला। 4 देखते हैं अभी स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये तो रहा। वर्किंग कैपिटल रेशियो मीन्स क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट एंड डिवाइडिंग बियरिंग फंड अपॉन इक्विटी शेयरिंग होल्डर फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो मीन्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेबिट अपॉन प्रियोरिटर्स फंड। ये कुछ फॉर्मूले से दोस्तों। अब ये नीचे के थोड़ी बहुत टर्म्स से आपको देखनी पड़ेंगी।
सो एक अपन जो न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। ये प्रॉब्लम दी अपने को, लायबिलिटीज दी हुई और असेट्स दिए हुए। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द अबव बैलेंस शीट। करंट रेशियो और करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और प्रायोरिटी रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेप्ट इक्विटी रेशियो। सो ये जो है अपने को डाटा दिया हुआ है प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। सो मैं थोड़ा सा जो है आपको अच्छे से बताता हूँ। इसको करंट रेशियो निकालना अपने को। सो डाटा अपने को देखना पड़ेगा दोस्तों, जो फॉर्मूलेस थे वही अपने को यूज करने इसमें। सो करंट रेशियो के लिए आपने क्या फॉर्मूला दिखा था, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला अपने को जो है यूज करना है। सो करंट असेट क्या था, करंट असेट अपने को देखना है इन्वेंट्री 3 लाख रुपीज थी इन्वेंट्री, ये जो 3 लाख रुपीज थी। और एज डेप्टर्स कितना था, इतना 3 लाख रुपीज ही था, प्लस कैश बैलेंस। कैश बैलेंस में कितना है, कैश बैलेंस 50,000। सो ये अपने यहाँ पे डाला है, तो इसकी टोटल निकलेंगी 6,50,000। सो इसको भी कैलकुलेट करने का है दोस्तों अपने को। पहले इन्होंने क्या किया है, करंट रेशियो निकाला है। तो करंट रेशियो के लिए क्या लिया है, एक तो करंट रेशियो के लिए इन्वेंट्री लिए, फिर लिया है एज डेप्टर्स और फिर क्या लिया, कैश बैलेंस। सो इसका निकल गया करंट असेट। अभी करंट लायबिलिटीज के लिए क्या निकलेगा, करंट लायबिलिटीज मीन्स होता है एस क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, एस क्रेडिटर्स। सो ये जो है 1 लाख रुपीज है। सो वही वैल्यूज इसमें डालिए कैलकुलेट करके सारी। सो इसका रेशियो क्या है, 6.5:1। ये क्या हुआ, करंट रेशियो। अभी हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, लिक्विड रेशियो। सो लिक्विड रेशियो क्या लेंगे आप, लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ये तो फॉर्मूला। अभी लिक्विड असेट कैसे निकलेंगे, एस डेप्टर्स, एस डेप्टर्स, यहाँ पे एस डेप्टर्स, ये लिया एस डेप्टर्स प्लस कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इतना था 50,000। तो इन दोनों का जो है एडिशन लिक्विड असेट में मिल गया। और लिक्विड लायबिलिटीज में एस क्रेडिटर्स ही आएगा जो ऊपर में था 1 लाख रुपीज, मतलब ये। सो वही वैल्यू को अपन ने यहाँ पे डिवाइड में डाल दिया सारा, इसमें फॉर्मूले में पुटअप करके। तो 3.5:1 ये हो गया लिक्विड रेशियो। इजी है दोस्तों, आपको समझना है कि इसमें कौन सा वैल्यू और किसका रिलेशन कैसे है, तभी आपको इसको जो सॉल्व करने में आसानी होगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अभी क्या लेंगे अपन, प्रोप्रायोरिटी रेशियो, प्रोप्रायोरिटी रेशियो। सो इसका अपन देखते हैं। सो प्रोप्रायोरेटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। सो प्रोप्रायोरेटर्स फंड मीन्स क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस माइनस फिक्शियस असेट। सो ये शेयर कैपिटल प्लस क्या बोला है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितनी है, 2 लाख की है। सो ये वाली। और क्या है, माइनस फिक्शियस असेट, मतलब 8 लाख वाली। फिक्शियस असेट क्या है, 8 लाख बोल रहा है। सॉरी, प्लस फिक्शियस वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए। फिक्शियस वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। सो इसका पूरा टोटल कितना आएगा, 8 लाख। सो टोटल असेट अपने को निकालना अभी, फिक्स असेट प्लस करंट एसेट माइनस फिक्शियस असेट। फिक्स असेट, करंट असेट माइनस फिक्शियस असेट। फिक्स असेट क्या था, फिक्स असेट करंट असेट, मतलब फिक्स असेट, करंट असेट और फिक्शियस असेट, इन सबका मिला के 12 लाख रुपए ये है, लिया है यहाँ पे।
सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। सो ये हो गया। ये वैल्यूज क्या करेंगे अपन इसमें डालेंगे। सो इसका 0.66:1 ये इसका रेशियो आ गया। अब स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 3 लाख रुपीस, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीस था अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना था 5,50,000। सो 5,50,000 अपन ने इसमें डाला है। सो 5,50,000 जो है यहाँ पे लिया है। सो इसका 0.55:1 वर्किंग कैपिटल के लिए CA माइनस CL, यहाँ पे दिया फॉर्मूला CA माइनस CL 6,50,000 माइनस 1 लाख, मतलब इसका माइनस किया है। सो आया 5,50,000। सिंपल है फॉर्मूला, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला है जो अपन ने यहाँ पे निकाला है। करंट असेट और करंट लायबिलिटीज इसको फिर सिर्फ माइनस में करना है, सिर्फ माइनस लगाना है दोस्तों, फिर आ जाएगा ये। अभी वर्क कैपिटल गियरिंग रेशियो मीन्स क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट एंड डिवाइडिंग बियरिंग फंड अपॉन इक्विटी शेयरिंग होल्डर फंड। तो फिक्स इंटरेस्ट एंड डिवाइडिंग बियरिंग फंड 2 लाख रुपीस प्लस 3 लाख रुपीस जो लिया हुआ है यहाँ पे 2 लाख प्लस 3 लाख। सो इसका जो आएगा वो आएगा 5 लाख रुपीस। ये तो निकला है ऊपर की वैल्यू, ये ऊपर का निकला है। सो इक्विटी शेयरिंग होल्डर फंड मीन्स क्या होता है 5 लाख प्लस GR जो 5 लाख रुपीस लिया था इक्विटी शेयर फंड में, उसमें GR मतलब ये जर्नल रिजर्व 1 लाख इसमें डाला है। सो इसका 6 लाख रुपए आएगा। तो इसको पूरा वैल्यू फॉर्मूले में डालेंगे, उसको 0.3:1 ये तो आ गया इसका भी वैल्यू। सो अभी अपन निकालेंगे क्या, नेक्स्ट निकलेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन प्रोपरिटी फंड। सो इसका क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी सिक्योरिटी फंड। लॉन्ग टर्म डेबिट मीन्स क्या होता है, सिक्योरिटी लोन होता है जो अपन लेते हैं। सो इसका 3 लाख रुपीज है। सो 3 लाख अपॉन 8 लाख सिक्योरिटी सिक्योर्ड लोन 8 लाख रुपीस। सो ये समझा, (0.338:1). सो दिस इज द 6, ये जो है 6 की 6 टर्म्स अपन ने यहाँ पे निकाली है। अगर कुछ किसी को डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करें दोस्तों। आपको क्या करना है, सारे ये टर्म्स को देखने, बैलेंस शीट के जो टर्म्स है आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा आपको क्या है, मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप कॉपी पेन में करेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा रिलेशन जो ये फॉर्मूलेस पे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे फॉर्मूलेस पे पूरा बेस है दोस्तों। और दोस्तों आता है एग्जाम में, या तो 10 मार्क के लिए आ सकता है, मोस्टली 10 मार्क के लिए पूछते। सो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हम फिर मिलते हैं और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।